क्वेश्चन को करेंगे, आज सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है एग्जांपल 12 एनसीईआरटी का, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय, मतलब कंटिन्यूटी का डिस्कस करना है कि पढ़िए पहले। डिस्कस का मतलब होता है विवरण दीजिए, आप एग्जामिन कीजिए, जांच कीजिए किसका, सातत्य का, निरंतरता का, कंटिन्यूटी का जांच करना है। किस फंक्शन का, डिफाइंड बाय मींस वो किस जगह पर परिभाषित है। यहाँ पे पढ़िए पहले, क्वेश्चन के आधार पर ही आंसर देंगे, अपने मन से कोई आंसर नहीं देना है, ये बात याद रखेंगे। यहाँ फंक्शन दिया हुआ है f(x) बराबर x+2। x+2 कब यूज करेंगे, जब x का वैल्यू हम 0 से कम लेंगे, मींस -1, -2, -3 जब कम लेंगे। और -x+2 कब यूज करेंगे, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा लेंगे, मींस 1 लेंगे, 2 लेंगे। तो देखिए सबसे पहले इस पर हम ग्राफ बनाते हैं। तो x लेस देन 0 के लिए, x लेस देन 0 ये पार्ट हुआ, x ग्रेटर देन 0 ये पार्ट हुआ। देखिए स्टूडेंट, x लेस देन 0 के लिए y बराबर x+2 यूज करना है, x लेस देन 0 के लिए y बराबर x+2 यूज करना है। तो x के जगह पे 0 रखे, y के जगह पे 2 आएगा, -1 रखेंगे तो 2 में से क्या 1 आएगा, तो ये पॉइंट हो गया, a का 0 2, b का -। लेकिन आप देखिए 0 क्या शामिल किया है डोमेन में, 0 के इक्वल नहीं है स्टूडेंट। तो डोमेन क्या है, -∞ से 0 और d2 क्या है, 0 से ∞। तो इस दोनों से अगर डोमेन देखिएगा तो d1 यूनियन d2 मींस -∞, पूरा रियल नंबर -∞ से +∞, लेकिन 0 को छोड़ के 0 नहीं रखना है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। तो इसका अर्थ हुआ कि 0 पर हमको कंटिन्यूटी टेस्ट ही नहीं करना है, क्योंकि पॉइंट 0 पे फंक्शन को वो कहा है देखने ही नहीं, मतलब डिफाइंड ही नहीं है। तो अब आइए, तो इसका मतलब दो बात आया, एक इधर वाला ग्राफ, एक इधर वाला ग्राफ। देखिए कहीं भी हाथ उठा है क्या, लेफ्ट साइड में कहीं भी हाथ उठाए हैं, नहीं, लेफ्ट साइड भी कंटिन्यूअस है। इधर देखिए कहीं भी हाथ उठा है, तो हम सारा पॉइंट लिख करके दिखा दिए हैं स्टूडेंट, देख करके समझिएगा। ये है -x+2 का ग्राफ, तब जब x 0 से बड़ा है, और जब ये दोनों का ग्राफ बहुत आसानी से आपको समझाने का प्रयास किए हैं, समझ लीजिएगा, घर में देखिएगा, पॉइंट लिए हैं, पॉइंट देने के बाद ही। लेकिन देखिए 0 पर डिफाइंड नहीं है स्टूडेंट, 0 पर हम ये बोल कर देते हैं 0 पर डिफाइंड नहीं है, 0 पे वैल्यू नहीं है, तो 0 लेना ही नहीं है। तो जैसे हम लोग @x=0 पर टेस्ट करते हैं कंटिन्यूटी, यहाँ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे 0 का चर्चा करना ही नहीं है, क्योंकि 0 दिया ही नहीं है। चलिए तो अब केस 1, जब 0 से छोटा हो, 0 से छोटा हो, तो 0 से छोटा हो तो एक फंक्शन x+2 का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हम लिमिट x टेंड्स टू c निकालेंगे, कंटीन्यूअस हो गया, ये दोनों बराबर है। अब देखिए c ग्रेटर देन 0 में देखिए लिमिट x टेंड्स टू c, ये क्या आया -c+2, और fc भी -c+2, तो ये दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब ये भी क्या है, छोटा में बड़ा में भी क्या है, जब 0 से बड़ा लीजिएगा कोई भी पॉइंट, 0 से बड़ा लीजिएगा तो भी ये कंटीन्यूअस आया, 0 से छोटा लीजिएगा तो भी ये दोनों बराबर हुआ, कंटीन्यूअस हुआ। इसका मतलब ये फंक्शन जिस जगह पर डिफाइंड किया गया है 0 को छोड़ करके, हर जगह पर कंटीन्यूअस है। जब 0 देता है स्टूडेंट तब 0 पे देखते हैं, 0 नहीं दिया हुआ है तो 0 को छोड़कर ये हर जगह संतत है। अब आइए कुछ दूसरा क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए बच्चों, अब एनसीईआरटी का मैथ का मतलब आपका एक्सरसाइज 5.1 में पहला क्वेश्चन ये है। तो हम एक पॉइंट पे देख लेते हैं और अब आपका होमवर्क रहेगा दूसरा तीसरा पॉइंट पे। जैसे हम x बराबर -3 पर देख लेते हैं, @x=-3। आप देखिए प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 5x-3, फलन 5x-3 ये पूरे नंबर पर डिफाइंड है, पूरे रियल नंबर पे। यहाँ कोई ये इसका कंडीशन नहीं दिया हुआ है कि ये 0 से बड़ा के लिए है या 5 से छोटा के लिए, कोई कंडीशन नहीं है स्टूडेंट। यानी कि आपके पास प्रश्न में एक ही फंक्शन पूरे रियल नंबर पर डिफाइंड किया गया है। यानी कि अब यहाँ पर क्योंकि सिंपल एक एक पॉइंट पर हमको सर्च करना है जो दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मान लीजिए 0 -3, तो हम एक -3 पे आपको चेक कर लेते हैं।
तो डायरेक्ट f माइनस 3 कितना होगा स्टूडेंट, f माइनस 3 5, एक ही फंक्शन है माइनस 3 माइनस 15 माइनस 3 माइनस 18 और लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 मतलब माइनस 3 के पास कौन सा फंक्शन है, एक ही फंक्शन है, कहीं नहीं जाना है ना इससे ज्यादा, तो ये एक ही फंक्शन है, इस पर रख के देखिए क्या आता है, माइनस 15 माइनस 3 ये भी माइनस 18 आया, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 fx इज इक्वल टू f माइनस 3, इसलिए यह x बराबर माइनस 3 पर संतत है। इंग्लिश में hence it is continuous at x is equal to माइनस 3। इसी तरह से 0 पे भी और 5 पर भी बनाइएगा स्टूडेंट, बहुत आसान है। अब बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे सर एक बार ये पहले लिखते हैं अभी ये पहले लिखिए, आप कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों को बराबर दिखाना है, ये आप ऊपर लिखिए चाहे ये नीचे लिखिए, डज नॉट मैटर, कोई बड़ा बात नहीं है, बस आपको दोनों को दिखाना है, दोनों बराबर आ गया कंटिन्यूअस होगा। अब आगे देखते हैं, इस दोनों पर आप होमवर्क कर लीजिएगा, 0 पर और 5 पर अपने से। अब आगे हम पढ़ाते हैं। अब देखिए एक एक्सरसाइज में 2 नंबर सेम पहला नंबर के जैसा है, उस तरह से आप बना लीजिएगा सेम टू सेम मेथड से। अब 3 नंबर में देखिए जांचने कहता है फंक्शन को, फलन को, कंटिन्यूटी। अब fx बराबर x माइनस 5, यहाँ बगल में कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब x माइनस 5 एक लीनियर फंक्शन है, रैखिक समीकरण है जिसमें x का पावर 1 है, तो ये हर जगह डिफाइंड है, यहाँ पे कुछ भी डोमेन का चर्चा नहीं किया। जब जो डोमेन का चर्चा नहीं किया है तो पूरा वास्तविक मान पर चेक करना है। तो इस a नंबर को कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, देखिए अगर मान लीजिए एट x इज इक्वल टू c, जो कि क्या है, कोई भी वास्तविक संख्या, c बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी वास्तविक संख्या, तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम उसी तरह से देखिए, कोई भी वास्तविक संख्या पे इसको बनाइएगा बच्चों, ये जैसे बनाएंगे डी नंबर वैसे ही बनाइएगा, सेम टू सेम, मॉड रहे कोई दिक्कत नहीं, आप इसको वैसे ही बनाइएगा। तो ध्यान दीजिए बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसके लिए, लिमिट x टेंड्स टू c, कौन सा फंक्शन है, एक ही फंक्शन है x माइनस 5, ये हो गया c माइनस 5, और fc क्या हो गया स्टूडेंट, ये भी c माइनस 5, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू fc, इसलिए इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c, जो कि कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। तो ध्यान दीजिए यह पूरे वास्तविक संख्या पर संतत है, कहीं भी असंतत नहीं होगा, कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। अब देखिए आगे का क्वेश्चन b और c, देखिए ध्यान से, देखिए बच्चों एक आपको हम बताए थे काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब डिसकंटिन्यूटी कब होगा, 2 बात आपको बताए थे, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं होगा तब कंटिन्यूअस नहीं होगा, और एक बात बताए थे जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाए, मींस लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, लेकिन fc दोनों के बराबर नहीं होगा, यानी कि फंक्शन पर उस वैल्यू जो पॉइंट को रखने पर वो LHL और RHL के बराबर नहीं आता है। मींस आपको देखिए पिछले वीडियो में LHL बराबर RHL, अगर ये नहीं हुआ तब कंटिन्यूअस नहीं होता था, एक बार ये दोनों बराबर होता था लेकिन पॉइंट पर ये वैल्यू बराबर नहीं होता था, तो ये 2 बात बताए थे। तीसरा एक जो कंडीशन होता है, तीसरा जो पॉइंट काइंड प्रकार होता है वो होता है कि जिस पॉइंट पर फंक्शन परिभाषित नहीं होता है, ध्यान से सुनिएगा, जिस पॉइंट पर फंक्शन परिभाषित नहीं होता है, परिभाषित नहीं होने का मतलब इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, 0/0, अगर ये परिभाषित नहीं होता है तो हम सीधा कह सकते हैं कि वहां पर वो कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में 1/x माइनस 5 दिया हुआ है और यहाँ पे कह दिया है क्वेश्चन में कि x का मान 5 नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि 5 पे तो ये डिसकंटिन्यूअस ही होगा, क्योंकि ये 5 पर क्या होता है 1/0 अपरिभाषित। तो एक आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, क्या तीसरा बात, ये दोनों के अलावा
कि जिस पॉइंट पर फंक्शन अपरिभाषित हो, जिस पॉइंट पर फंक्शन अपरिभाषित हो, हम कहेंगे उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन वो देगा तब, क्वेश्चन में क्या कहा है, x का मान 5 नहीं लेना है। तब तो आप और खुश हो गए, चलो भाई 5 पे तो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, 5 लेना ही नहीं है। यानी हमको क्या करना है, एट x बराबर c लेना है, जो क्या होगा, पूरा वास्तविक संख्या होगा, लेकिन 5 नहीं होगा। स्टूडेंट डोमेन के आधार पर 5 नहीं और दुनिया का कोई भी चीज हो, तो यानी कि fc क्या होगा, 1/c - 5 एंड लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c, ये हो जाएगा 1/x - 5 मींस 1/c - 5, यानी कि लिमिट x, ये आप देखिए, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू fc, इसलिए इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c, जो क्या है, पूरा वास्तविक संख्या लेकिन 5 को छोड़ के, यानी कि क्वेश्चन के आधार पे कहा था 5 नहीं लीजिए और बाकी बात आप एग्जामिन कीजिए, जांचिए कि ये क्या संतत है। तो हमने जांच के बताया कि 5 को छोड़ के ये हर जगह पर संतत है। ओके स्टूडेंट, सारा बात क्लियर हो रहा है। अब एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम आपको बना के दिखा देते हैं। देखिए बच्चों, सी नंबर का क्वेश्चन ये है, देखिए सेम टू सेम ये बी के जैसा बनेगा, लेकिन इसमें कुछ बात समझाना चाहते हैं। आप सबसे पहले इसका डोमेन देखिए, इसका डोमेन पूरा वास्तविक संख्या है, लेकिन -5 को लेने नहीं बोला, -5 पर लेने नहीं बोला, मींस -5 के आपको राइट साइड जाना है और लेफ्ट साइड -5 पॉइंट देखना नहीं, क्योंकि -5 पर अगर आप रख दीजिएगा तो नीचे 0 हो जाएगा और ऊपर भी 0 हो जाएगा, तो ये 0/0 रूप हो जाएगा, जिसको हम लोग इनडिटरमिनेट, अर्थहीन कहते हैं। मैथमेटिक्स में वो वर्ड नहीं है 0/0। तो ध्यान दीजिए, अगर एट x बराबर c बिलोंग्स टू r -5 जैसे हम पहले b नंबर का बनाए वैसे ही इसको बनाइएगा तो बन जाएगा। लेकिन एक चीज समझाना चाहते हैं, आप सोचिएगा कि सर अगर मान लीजिए -5 पे हम लिमिट निकालेंगे, जो बच्चे लिमिट बहुत अच्छा से पढ़े हैं तो उनके मन में एक क्वेश्चन जगेगा कि -5 पर तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा, -5 नहीं लेना है सर, लेकिन हमको -5 के इधर और उधर तो लेना है सर। तो बताइए सर, ध्यान दीजिए, अगर आप इस क्वेश्चन को कटाई करके x - 5 लाइएगा तो इसका ग्राफ ये बनेगा, और ग्राफ जब आप बनाइएगा तो -5 पर खाली रखिएगा, क्योंकि -5 पर 0/0 कोई मीनिंग ही नहीं है, तो वहां से ऐसे गया कलम, यहां से हाथ उठाइएगा तब आगे जाइएगा। तो अगर आप लिमिट बनाते हैं 0/0, ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, कटा करके हम लोग -10 निकाल लेंगे। दूसरा आपको हम एल हॉस्पिटल रूल पढ़ाए तो उसमें भी माइनस। तो आप देखिए स्टूडेंट, आप एक चीज देखिए कि -5 पर देखिए y का वैल्यू 10 नजर आ रहा है लगभग, और इधर भी 10, तो -5 के पास, यानी कि -5 के पास का मतलब लिमिट x टेंड्स टू -5, ग्राफ में भी 10 नजर आ रहा है स्टूडेंट, 10 तो 10 नजर आ रहा है, तो ये 10 नजर आ रहा है, तो लिमिट x टेंड्स टू -5, 10 आ रहा है, लेकिन -5 पर ये परिभाषित नहीं है, इसलिए -5 पर ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो चूंकि हालांकि -5 तो दिया नहीं है, इसलिए बिना -5 के वो हर जगह पे कंटिन्यूअस है, लेकिन -5 पर कंटिन्यूअस है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, -5 नहीं दिया, और इसके छोड़ करके ये कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, वो हम एक्स्ट्रा आपको समझा दिए। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कहीं कोई कंडीशन नहीं है, x बराबर n पर सिंपल आप fn बराबर n पर पावर n एंड लिमिट x टेंड्स टू n पर पावर n, दोनों इक्वल हो गया, n पर भी कंटीन्यूअस होगा, ऐसे ये सिंपल बनेगा। अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है इज द फंक्शन f। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, बार बार हम एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं, इसको समझिए। क्वेश्चन पढ़िए, क्या फंक्शन परिभाषित, किस जगह पे परिभाषित है। तो बार बार सबसे पहले हम कहते हैं कि उसका डोमेन देखिए क्या है,
फर्स्ट ईयर में डोमेन पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे डोमेन आपको दिया हुआ है। देखिए D1 क्या दिया हुआ है, D1 आपका यहाँ पे पहला डोमेन क्या दिया हुआ है, 1 से कम, यानी कि माइनस इंफिनिटी से 1, यहाँ देखिए बच्चों 1 के इक्वल है, इसलिए क्लोज्ड। और D2 क्या दिया हुआ है, D2 दिया हुआ है 1 से इंफिनिटी, 1 भी शामिल नहीं है। मींस इसका डोमेन अगर दोनों को मिलाइएगा तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी पूरा रियल नंबर पे फंक्शन डिफाइंड है। इन सब चीजों को जो देखने सीख गए, कंटिन्यूटी उसके लिए बहुत आसान काम है। बचा रहेगा फिर हम लोगों का ट्रिगोनोमेट्री। कल हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का क्लास कर लेंगे। आज कुछ और इस पर हम एक दो क्वेश्चन करेंगे, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे x बराबर 0 पे कहा है, तो ये 0 कहाँ पे होगा स्टूडेंट, 0 1 से कम, यानी कि 1 से कम है 0, तो कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे आप खुद से सोचिए। x का वैल्यू 1 से कम, 0 कहां पे होगा, 0 इस बीच में होगा कि इस बीच में होगा, पकड़िए बच्चों। देखिए आप ग्राफ भी देखिए, ये माइनस इंफिनिटी से 1 ये है, और 0 कहां पे होगा, 1 के इधर होगा कि उधर होगा, इधर होगा, जाहिर सा बात है। तो 1 से कम यानी कि हमको x का इस्तेमाल करना है, तो देखिए आराम से बना सकते हैं। ये 0 पर कंटीन्यूअस हो गया। अब एट x इज इक्वल टू 1 पर ध्यान दीजिए, 1 पर, 1 के राइट साइड 1 के लेफ्ट साइड, देखिए 1 x 1 से कम है, मतलब 1 से कम, इसका कौन सा ग्राफ है, y बराबर x। y बराबर x का ग्राफ बच्चों ये होता है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये 1 तक ही जाएगा, 1 तक ही जाएगा। तो बच्चों ये सोचिए कि 1 के लेफ्ट साइड कौन सा फंक्शन है, x, 1 के राइट साइड जाएंगे, 1 के आगे कुछ भी वैल्यू 1.001 रखेंगे तो आंसर क्या दे देगा 5, 2 रखेंगे क्या देगा 5, क्योंकि शर्त क्या है कि x का मान जब 1 से बड़ा, मशीन में जैसे 1 से बड़ा रखिएगा 1.1, 1.2, 2, तो आपका आंसर क्या देगा 5। तो यानी कि 1 से बड़ा पे 1 2 3 4 5 है। देखिए स्टूडेंट यहाँ से ये क्वेश्चन है। अब देखिए 1 पर आपको ग्राफ से तो दिख रहा है कंटिन्यूअस, लेकिन अब आपको क्वेश्चन बनाना है। तो 1 - 0 मतलब 1 - 0 का मतलब क्या बताए थे, लेफ्ट साइड से अप्रोच करना है। 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो y का वैल्यू देखिए 1 है, y का वैल्यू 1 है, देखिए आया। और RHL 1 + 0 मतलब अगर राइट साइड से अप्रोच कीजिएगा तो आप देखिए इसका वैल्यू 5 है, देखिए 5। तो LHL और RHL इक्वल है, यहाँ पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं किया, यानी कि 1 पर डिसकंटिन्यूअस है। और 2 पर बच्चों अब आपको हम दिखा देते हैं, 2 पर भी देखिए। अब देखिए x इज इक्वल टू 2 पर आप देख लीजिए, 2 क्या है, 2 है 1 से बड़ा। तो 1 से बड़ा जब लीजिएगा तो आप क्या इस्तेमाल कीजिएगा 5, तो डायरेक्ट लिमिट आप ले लीजिए। जहां पर स्टूडेंट जो संदेहात्मक बिंदु के राइट साइड और लेफ्ट साइड थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर आने पे फंक्शन में बदलाव आता है, बदल जाता है, तब वहां पर हम लोग LHL और RHL का इस्तेमाल करेंगे। और अगर नहीं बदलता है तो हमको इस्तेमाल नहीं करना, डायरेक्ट लिमिट लेके सॉल्व कर देना है। क्योंकि 2 के पास 2 तो यहाँ है बच्चों, 2 के इधर भी 2 के इधर भी 5 ही यूज होगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसको दिखा सकते हैं। अब 2 क्वेश्चन और दिखाएंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए 7 नंबर एनसीईआरटी का fx बराबर ये 3 फंक्शन है, 3 फंक्शन का डोमेन देख लीजिए। पहला फंक्शन कब इस्तेमाल करना है, जब x का वैल्यू -3 से कम लेंगे। देखिए -3 से कम, यानी कि इसके लिए ये फंक्शन mod x + 3 के लिए डोमेन क्या होगा, -∞ से कहां पे -3। अब इधर क्या वैल्यू है पता नहीं, इसलिए -∞ बोलते हैं, -3 तक। तो -3 तक देखिए भाई, देखिए ये भरा हुआ है, क्लोज्ड इंटरवल। अब -3 और 3 के बीच में, -3 और 3 के बीच में -2x का इस्तेमाल करना है इसके लिए। अब 6x + 2 के लिए, 6x + 2 के लिए 3 से लेके इंफिनिटी। तो देखा जाए बच्चों -∞ से -3 भी शामिल किया गया है,
यहाँ पे -3 से 3 उसके बीच का, और फिर यहाँ 3 शामिल करके इन्फिनिटी। इसका मतलब देखा गया कि -∞ से इन्फिनिटी मींस पूरे रियल नंबर पर ये फंक्शन डिफाइंड है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेना है तब बनाना है। तो अब देखिए इस -3 इसके बीच में ये एक मॉड्यूलस फंक्शन है जो कि हर जगह कंटिन्यूअस होता है। तो इसके बीच में सब जगह कंटिन्यूअस होगा, तो उसके लिए दिखाने के लिए क्या करेंगे, हम पहला केस ले लिए c जो -3 से छोटा है। तो -3 से जो छोटा होगा उस पर क्या होगा, एक ही फंक्शन ये इस्तेमाल हो रहा है बच्चों। देख लीजिए -3 से कम के लिए कौन सा, ये d1 के लिए कौन सा, ये वाला फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है तो इसके लिए हम डायरेक्ट mod c + 3 fc भी क्या mod c + 3 दोनों बराबर हो गया कंटीन्यूअस। फिर केस 2 क्या है, -3 और 3 के बीच में, देखिए -3 और 3 के बीच में c का वैल्यू लिए, उस पर हम क्या किए -2x का इस्तेमाल किए और इसको कंटीन्यूअस दिखा दिए। इसके बाद हिंदी में लिखिएगा यह x = c बिलोंग्स टू -3 से 3 ओपन ब्रैकेट कंटीन्यूअस संतत है। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए केस 3 क्या है, केस 3 इसके बीच में, ये तीनों डोमेन के अंदर c, इसके अंदर अगर c लेंगे तो ये वाला इस्तेमाल करेंगे। आप देख लीजिए 3 से आगे, 3 से इन्फिनिटी के लिए कौन सा इस्तेमाल करना है, 6x + 2। देखिए हमको डिस्कस करना, हमको पॉइंट नहीं दिया होता इसलिए इतना डिस्कस करना होगा। ये आपको हालांकि पूछता नहीं है, लेकिन हमको पूछा है कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी, मींस आपको कि हर जगह डिस्कस करके दिखाना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो ये 3 जगह पे कंटिन्यूअस हो गया। अब बचा पॉइंट, देखिए -3 यहाँ, -3 से यहाँ क्लोज हुआ, यहाँ खुल रहा है। तो -3 आपका एक संदेहात्मक बिंदु, क्यों, क्योंकि -3 के पास का जब बात करेंगे तो -3 के पहले इधर ये वाला इस्तेमाल होगा, -3 के आगे ये वाला इस्तेमाल होगा। तो -3 पास फंक्शन में बदलाव देख रहे हैं, इसलिए हमको अब 2 चीज बचा, एक पॉइंट -3 पर और एक पॉइंट 3 पर। देखिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो हम -3 पर और 3 पर बच्चों लिमिट लेकर के देखते हैं, LHL RHL करके देखते हैं कहां पे कंटिन्यूअस है कहां पे नहीं है। देखिए अब देखिए पहला केस इसके बीच में, दूसरा केस इसके बीच में, तीसरा केस इसके बीच में। अब जहां पे संदेह हुआ है, जहां पे पॉइंट पर फंक्शन बदलाव हुआ है, उस पॉइंट पर देखना है। तो वो संदेहात्मक बिंदु 2 ठो है, -3 और 3, इस 2 बिंदु पर अब हमको बच गया। तो केस 3 हो गया, केस 4 -3 पर। तो -3 के लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर लेंगे तो -3 के पहले, तो -3 के पहले ये यूज करना पड़ेगा, इसमें आंसर दिया 6। अब -3 के राइट साइड, -3 + 0 राइट साइड मींस -2x, -3 से आगे मींस -3 से बड़ा, -3 से बड़ा इधर ये d2 कौन सा -2x, ये इस्तेमाल किए, ये भी 6 आया। और f-3 जब इक्वल रख रहे हैं तो बताइए क्लोज्ड कहां पे है, क्लोज्ड यहां पे, तो -3 के इक्वल ये d1 है, तो ऊपर वाला हम यूज करेंगे। आपका आंसर तीनों में बराबर आया, तो हम कहे -3 पर भी ये कंटिन्यूअस है। अब बचा केस 5, किस पॉइंट पर, 3 पर, 3 के इधर 3 के उधर। देखिए ध्यान से, अब देखिए केस 5, -3 संदेहात्मक बिंदु था और 3 भी। क्यों संदेहात्मक बिंदु है, बार बार बोल रहे हैं, एक दूसरे से डिस्कस कीजिए क्यों संदेहात्मक है। क्योंकि उस पॉइंट पर लेफ्ट साइड और राइट साइड पे अलग अलग फंक्शन है, इसलिए वो संदेहात्मक बिंदु है, उस बिंदु पर जांच करना आवश्यक है। उसी बिंदु पर या तो संतत होगा या तो नहीं होगा, ज्यादातर नहीं होने का चांस वही रहता है। तो at x = 3 पर देख लीजिए पांचवा केस, 3 - 0 मतलब 3 से कम, 3 - 0 -3 और 3 के बीच में 3 से कम के लिए। तो 3 - 0 मतलब 3 से पहले, 3 से पहले मतलब यहां पे आइए d2 कौन सा -2x, इसमें आंसर क्या दिया -6, सॉरी यहां -6। अब f3 + 0, 3 + 0 मतलब 3 से आगे d3 ये वाला, तो यहां पे रखना पड़ेगा 6 × 3 18 + 2 20। देखिए दोनों का मान बराबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि x = 3 पर यह संतत नहीं है, इसलिए इट इज नॉट कंटिन्यूअस।
एट x इज इक्वल टू 3, यानी कि ये पूरा रियल नंबर पर कंटिन्यूअस है, पूरा रियल नंबर पर। लेकिन किस जगह पर वो कलम उठाएंगे हम लोग? यहाँ पे x बराबर 3 पर, यानी कि हर जगह कंटिन्यूअस है और x बराबर 3 पर। तो इसे हम लोग लिखते हैं इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, है ना। इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R माइनस क्या 3 पर ये कंटिन्यूअस। यह x बिलोंग्स टू R माइनस 3, यह x बिलोंग्स टू R माइनस 3 पर संतत है हिंदी में, ठीक है। ये अब क्वेश्चन ऐसा ही बनता है जहां पे एग्जाम जहां पॉइंट देगा, हमेशा सीबीएसई हो चाहे आपका झारखंड बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो, कहीं भी यूपी बोर्ड चाहे पूरे इंडिया में कहीं भी चले जाइए, पॉइंट देता है आपको, संदेहात्मक बिंदु भी बता दिए कैसे खोजा जाता है, पॉइंट देता है। इसलिए स्टूडेंट बहुत आसान होता है ये प्रश्न बनाना, घबराइए मत, इसको आप बार बार देखिए और अच्छा लगे तो लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब करवाइए, है ना। अगर हम आपको पसंद हैं तो सब्सक्राइब करवाइए और नहीं तो छोड़ दीजिएगा। ओके।